हमारी विमेंस टीम है जिसको हमने काफ़ी दुश्वारी में देखा है। 5 T20 मैचेस की सीरीज़ के दूसरे मैच में वेस्ट इंडियन विमेंस ने पाकिस्तानी विमेंस को 7 विकेटों से हरा दिया है। कराची में खेले गए मैच में कौमी टीम की कप्तान निदा डार ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेटों पर 121 रन रहा। मेहमान टीम ने हदफ 10 गेंदों पर पहले 3 विकेट्स पर पूरा कर दिया और वेस्ट इंडीज़ ने 7 विकेटों की फतह के साथ 5 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। वेस्ट इंडीज़ की कैप्टन हेली मैथ्यूज शानदार परफॉर्मेंस में प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई हैं। उन्होंने 58 रन की इनिंग खेली और 3 विकेटें हासिल की हैं। इसी परफॉर्मेंस पे बात करने के लिए इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट लीना मोइन अजीज़ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम लीना, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। लीना, सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि ये जो पाकिस्तानी वुमेन टीम है इसकी जो ये नाकिस कारकर्दगी है, ख़राब परफॉर्मेंस है, मेहमान टीम ने दोनों मैचेस जीत लिए, आपकी राय क्या है, इसके पीछे वजूहात क्या है? देखिए जी, पाकिस्तान विमेंस की जो टीम है ना, वो अप एंड डाउन चल रही है। अभी न्यूजीलैंड में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे के आई थी। इससे पहले मैं खुद उस कमेंट्री पैनल का हिस्सा थी पिछले 2 साल में, कई दफ़ा 3-4 दफ़ा। उसमें भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा किया। फिर उन्होंने उससे पहले थोड़ा सा पहले श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छा किया। लेकिन अब जब न्यूजीलैंड से ये अच्छा करके आई तो मर्दों की तरह, जैसे होता है ना, हमारे मर्दों की टीम जब अच्छी करके आती है तो एकदम उनका कुछ दिमाग का कोई मसले हो जाते हैं। इसी तरह के मसले इनके साथ भी नजर आए कि एक भी मैच इन्होंने होम टर्फ पे नहीं जीता। इनकी होम कंडीशंस हैं, इनको बेहतर पता होना चाहिए था। वेस्ट इंडीज ने आके उनके बल्कि 1-2 प्लेयर्स ने, उनके कप्तान खासकर मैथ्यूज जो हैं, उन्होंने आके इनको ऐसा काबू किया कि इन्होंने एक भी मैच नहीं जीता। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो हैं, चाहे वो स्किल के प्रॉब्लम्स लीना, हैं या वैसे मेंस क्रिकेट टीम का भी बुरा ही हाल है। हमारी अपनी जो खवातीन खिलाड़ी उनसे क्या ही हम शिकवा कर सकते हैं। वैसे तो बातें होती हैं कि जी उनको प्रोटोकॉल मिलता है। क्या समझती हैं आपके खवातीन खिलाड़ियों को भी क्या आर्मी ट्रेनिंग की ज़रूरत है? लेकिन बात फिर वही है कि कौमी टीम ने भी ट्रेनिंग के बाद मैच में शिकस्त ही खाई है, तो खराबी फिर है कहाँ? कहाँ खराबी देख रही हैं? जो काकूर की जहां तक ट्रेनिंग की बात है, मैं तो उससे एग्री नहीं करती, क्योंकि ये टारगेटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे लड़कों की हो या लड़कियों की हो। क्रिकेट में काकूल से क्या ताल्लुक है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और कुछ जैसे आपने कहा कि कोई फायदा भी नहीं हुआ, तो जो ट्रेनिंग हमारे हमने जो इतनी अकेडमीज बनाई हुई हैं, एनसीए बनाई हुई है, उनको कब हम इस्तेमाल करेंगे? इतने कोचेस रखे हुए हैं, तो उनको इस्तेमाल करें। और काकूल से अगर कुछ कराना ही था तो चले कोई मेंटल टफनेस की इनको ट्रेनिंग करा दी। इसमें तो बल्कि खतरा ही था कि प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते। तो कमिंग बैक टू द वुमेन, आई मीन, और औरतों की मुझे समझ नहीं आई कि इतना अच्छा खेल हाँ। के आई है अभी न्यूजीलैंड अच्छा, में। और वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। खवातीन क्रिकेट टीम के मसाइल आमतौर पर खबरों की जीनत भी नहीं बनते हैं। आप क्या समझती हैं, कोचिंग की तरफ कुछ कमी है, टीम सिलेक्शन के मसाइल हैं, कुछ और वजह है? हमारी विमेन जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन ख़राब क्यों हो रही है? हाँ, नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी न्यूजीलैंड में बड़ा अच्छा खेल के डिफिकल्ट हुआ था। न्यूजीलैंड गई हुई थी लड़कियां, वहाँ अच्छा खेला। मैं खुद कमेंट्री टीम की मेंबर थी अभी, जब 2-3 महीने पहले साउथ अफ्रीका से अच्छा खेला, उनको हराया। लेकिन ये अप एंड डाउन हमारा, देखिए, ये कोई हमारा नेशनल मसला है। खाली क्रिकेट का ही नहीं, हर चीज हमारी अप एंड डाउन होती जाती है। शायद हमारी मेंटालिटी उस तरह नहीं है, शायद उतने मेंटली टफ नहीं है जितना होना चाहिए। आप देखें कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम को देखें, चाहे मर्दों की टीम हो या औरतों को, इंडिया को देखें आप, जिस भी, और ये न्यूजीलैंड को देखें, ये अच्छे मेंटली टफ प्लेयर्स हैं। हमारे यहाँ शायद मेंटल टफनेस की कमी है। और मैं बहुत सालों से कह रही हूँ कि मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी जी। एक जो होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, वो भी रखना जरूरी है। आपने कोचिंग की बात की, ठीक है, कोचिंग भी इम्प्रूव करनी चाहिए। कोई अच्छे कोचेस लाने चाहिए, मशहूर बड़े कोचेस लाएं, जैसे अभी मर्दों के लिए लाएं, औरतों की भी लाएं, के लिए भी लाएं, यकीनन फायदा होगा। लेकिन उसके साथ एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत से मौके ऐसे आते हैं जहां पर जो दूसरे कोचेस हैं आपको वो इतने काम नहीं आते जितने आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट काम आएगा। वो आपको, जहां आप दिमागी तौर पे आप फंस रहे होंगे, आपको बाहर निकालेगा और आपकी तो वेस्ट परफॉर्मेंस। इंडीज हेली मैथ्यूज जो कि शानदार परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच आपको पता करार पाई हैं, 58 रन की उन्होंने इनिंग खेली है, 3 विकेटें ली हैं। उनकी परफॉर्मेंस पर आप क्या ओपिनियन रखती हैं?
देखिए वो अभी यूएई में पाकिस्तान जाने से पहले वेस्ट इंडीज को टीम जो है वो कुछ यूएई में प्रैक्टिस करके गई है। इससे आपको ये पता लगता है कि उनकी प्रिपरेशन कितनी जबरदस्त है, क्योंकि सिमिलर कंडीशंस होती हैं यूएई में और पाकिस्तान में, तो वो पहले कुछ दिन यूएई में यहाँ पर प्रैक्टिस करके गई हैं और उसका नतीजा आपको नजर आ रहा है। पाकिस्तान की शायद वो तैयारी नहीं थी। पाकिस्तान ने, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कमेंट्री भी कर रही थी वो साउथ अफ्रीकन सीरीज में, और पाकिस्तान वो सीरीज जीती थी, उसके बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड में भी जीता, तो शायद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई पाकिस्तान की टीम, और इस वजह से शायद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जैसे उनको देना चाहिए था। वेस्ट इंडीज को शायद उन्होंने इजी भी लिया, लेकिन आपने देखा कि उनकी एक ही प्लेयर थ्रू आउट द सीरीज, चाहे आप वनडे की बात करें या T20 की बात करें, मैथ्यूज जो हैं वो हम पे छाई रही, और उनको इस बात का बहुत फायदा हुआ कि वो पहले यहाँ से दुबई, शारजा वगैरह में रह के, अबू धाबी में रह के उन्होंने प्रैक्टिस की, और जब वो पाकिस्तान आई तो कंडीशंस उनके लिए बड़ी फेमिलियर थी, उनको कोई मुश्किलात नहीं हुई। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान शायद ओवर कॉन्फिडेंट नजर आई मुझे थोड़ी सी, और सही। कुछ जरा सी ये भी नजर आया कि जैसे बिस्मा मारूफ है वो रिटायर हो गई, अब उसकी क्या वजह है। आप जरा इनके फैसले भी तो आप देखिए ना, कि एक इतने बड़े मेल शोवनिस्ट हैं रजाक, तो वो औरतों को पसंद ही नहीं करते, उनको इन्होंने लगा दिया औरतों का सेलेक्टर। भाई वो अस्माविया और मरीना बड़ा अच्छा काम करी थी, इतनी बड़ी जो एक फौज है उसकी जरूरत नहीं यानी कि होती प्रॉब्लम्स तो बहुत सेलेक्टर्स सारी की या हैं, किसी सिलेक्टर्स चीज की की। भी, तो कोई इसलिए देखिए परफॉर्मेंस की हमारे भी, सारे ट्रेनिंग की मसले भी, प्रेफरेंस की भी, तो इस सब पर थोड़ा सा नज़र रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ परफॉर्मेंस ख़राब होती जाएगी। लीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि आपने अपनी राय हमें दी है, ख़ासतौर पर विमेंस क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।